हेलो फ्रेंड्स, बेसिक प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्यों कर सकते हैं और किस तरीके से इनका रिज़ल्ट आता है और क्या ये रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में हम इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में ज़्यादा जानने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा है ऑपरेटर के बारे में, उसे एक बार जान लेते हैं कि हर एक ऑपरेटर में मैंने कहा था कि ऑपरेंड्स होते हैं और उस ऑपरेटर सिंबल के साथ जितने भी आप अगर बाइनरी ऑपरेंड्स ले रहे हैं तो उसमें 2 ऑपरेंड होंगे और वो ऑपरेटर कुछ ना कुछ चीज़ रिटर्न करेगा रिजल्ट के रूप में। तो अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिकल ऑपरेटर देखा। अर्थमेटिकल ऑपरेटर कोई नंबर रिटर्न करता है रिजल्ट के फॉर्म, रिजल्ट के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिजल्ट करेगा और रिलेशनल ऑपरेटर क्या काम करेगा, हम ये देखने वाले हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली 2 डेटा के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। ये भी एक बाइनरी कैटेगरी का ऑपरेटर है, मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑपरेंड जो होंगे वो 2 होंगे। ये किस तरीके का ऑपरेशन करता है कि सपोज मैंने लिखा a लेस देन b, ये बताता है कि इन दोनों के ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए छोटा है बी से। अब ये हो सकता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब अगर ए की वैल्यू आप इनपुट करते हैं या सच में ऐसा कुछ होता है कि ए की वैल्यू बी से छोटी है, तब तो इस ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा ट्रू। और अगर ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं है, मतलब अगर ये रिलेशन फॉल्स है, तो रिटर्न आएगा फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स के केस में हम सी में या सी प्लस प्लस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू, जब भी ऑपरेटर को ट्रू देना रहेगा वो रिटर्न करेगा 1, और जब भी इस ऑपरेटर को फॉल्स देना रहेगा वो रिटर्न करेगा 0। मतलब किसी भी रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिजल्ट होता है वो 1 या 0 रहेगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने अगर कोई रिलेशन लिखा है, जैसे मैंने लिखा a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि a हमेशा b से बड़ा होगा। अगर a b से बड़ा है तो इसका रिज़ल्ट आएगा 1, अगर a b से बड़ा नहीं है तो इसका रिज़ल्ट आएगा 0। तो ये ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन के लिए, ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे लेस देन को बताने के लिए। ये ऑपरेटर बताएगा लेस देन और इक्वल टू, मतलब या तो छोटा है या बराबर है। ये ऑपरेटर बताएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है। ये ऑपरेटर बताएगा इक्वल टू। ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करेगा कि ए और बी की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल है। अगर इक्वल होगी तो ट्रू और इक्वल नहीं होगी तो फॉल्स। और लास्ट a इज़ नॉट इक्वल टू b, ये बताएगा कि a और b की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू और अगर इक्वल है तो फॉल्स। इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हम कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हम आगे देखेंगे कि कंडीशन लगाने के लिए करते हैं। जैसे हमें अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि कोई काम तब होना चाहिए जब a बड़ा है b से, तो वैसे रिलेशन अगर हम लोग को चेक करने हैं तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बस इस ऑपरेटर को समराइज़ करने के लिए बस मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है और इसका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है। मतलब इसका रिज़ल्ट या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। हमें फाइनली जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है वो इसके रिज़ल्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर का रिज़ल्ट नंबर होता है, बट रिलेशनल ऑपरेटर का रिज़ल्ट या तो 1 होता है या तो 0 होता है। ये हुआ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में और कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। हम आगे आने वाले टाइम पे रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे कंडीशंस में, तब इसका इम्पोर्टेंस हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अगर और भी इससे रिलेटेड पिछले लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट रिलेशनल ऑपरेटर में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।